नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में बच्चे की पसली तेज़ चलना यानी कि छोटे बच्चे की सांस बहुत तेज़ चलना, ये क्यों होता है, कब ये नॉर्मल होता है यानी कि कॉमन होता है, जब आप घर पर बच्चे को ट्रीट करके ठीक कर सकती हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अगर अच्छी लग जाएगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। सबसे पहले हम जो कॉमन बातें होती हैं जिसकी वजह से कि बच्चे को सांस तेज़ चलने की समस्या होती है, जिससे कि आप स्वयं घर पर ठीक कर सकती हैं, उसके विषय में बात कर लेती हूँ। जब बच्चे को सर्दी होती है या फिर बच्चे की नाक में म्यूकस जम गया है तो इससे क्या होता है, बच्चे की सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य नहीं रह जाती है, बच्चा नाक से सांस नहीं ले पाता है। तब ऐसी अवस्था में कभी कभी बच्चा तेज़ से सांस लेता है या फिर मुंह खोल करके सांस लेता है। पसली उसकी तेज़ चल रही है, ये आप कैसे समझ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे की ये गले के पास की जगह होती है, यहाँ पर जब बच्चा तेज़ सांस लेता है तो खड्डा जैसा हो जाता है। और प्लस जो मैं यहाँ पर पिक्चर दे रही हूँ इससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ जो पसली होती है यहाँ पर भी खड्डा हो जाता है, यानी बच्चा एक तो तेज़ सांस लेता है तो उसके सीने को देख करके ही आपको पता चल जाता है, उसका जो चेस्ट होता है वो फूला फूला दिखाई देता है। और कभी कभी बच्चा मुंह खोल करके भी सांस लेता है और 1 मिनट के अंदर बच्चा 50-60 बार सांस लेने लगता है, तो इसे पसली चलना कहते हैं। ये कॉमन कब होता है, जब मैंने जैसे कि बताया कि म्यूकस जम जाता है और बच्चे को सर्दी है या फिर बच्चा दूध पिया है, आपने उसे अच्छी तरह से डकार नहीं दिलाया है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो दूध है वो जो मतलब दूध की नली जो उसके पीने की नली होती है उसके बजाय जो फूड की नली यानी कि खाने की नली होती है उस तरफ को चला गया है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है, तो इसकी वजह से बच्चे की पसली चलती है और ये सब कॉमन रीज़न होता है। इसके अलावा कभी कभी जो मदर होती हैं वो जैसे कोल्ड पानी से स्नान कर लेती हैं या फिर हेड वॉश कर लेती हैं और फिर डायरेक्ट ऐसे ही बच्चे को लेकर के उन्होंने दूध पिला दिया, तो इससे बच्चे को भी कोल्ड कफ हो जाता है या फिर बच्चे को बहुत अधिक कफ उनके सीने में जमा हो गया है, तो इसी अवस्था में बच्चे की सांस तेज़ चलती है। तो जो आपको घरेलू उपाय अपनाने हैं वो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। आप थोड़ा सा ये तेल जो आप देख रही हैं कस्टर्ड ऑयल है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इससे छोटी बोतल भी आती है, इससे बड़ी बोतल भी आती है। इससे आप 2-4 ड्रॉप्स अपने हाथों में लीजिए, इस तरह से हाथों को रब करिए और बच्चे के चेस्ट और जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन की जो हड्डी होती है, वहाँ पर हल्के हाथों से जल्दी इस तरह से रब कर दीजिए और बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं, यानी कि या तो जो कॉटन होता है, रुई जो होता है, वो बच्चे के चेस्ट पर इस तरह से चिपका दें ताकि उससे गर्मी महसूस हो सके और उसके ऊपर से आप गर्म कपड़े पहनाएं और बच्चे को ढक दीजिए। ऐसी अवस्था में पंखे न चालू रखें और खिड़की वगैरह जहाँ से कि हवा तेज़ आती है, ठंडी हवा आती है, उसे बंद करके रखें। और अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और उसे कफ कोल्ड ही है या फिर म्यूकस जमा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो आप प्रतिदिन ऐसा ज़रूर करिए कि बच्चे की नाक जो होती है उसे साफ़ करिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है कि इस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक साफ़ करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की नाक में बहुत ज़्यादा म्यूकस जम गया है और उससे बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो गया है और उसके सांस बहुत तेज़ चल रही है, तो ऐसी अवस्था में ये जो मैंने आपको दिखाया है स्टीमर, कई वीडियो में मैंने इसके विषय में बताया है, लॉन्ग टाइम ये आपको यूज में आता है। ये एक ज़रूर लेकर के रखिए। 150 में ये मिलता है, ऑनलाइन भी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जा कर के इसे ज़रूर परचेज़ करके रखिए। ठंडियों के मौसम में ये हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बड़े लोगों के लिए भी और छोटे बच्चे के लिए भी। तो इसे पानी भर करके आप स्विच बोर्ड में लगा दीजिए और बच्चा जिस कमरे में सोया हुआ है वहाँ पर चालू कर दीजिए ताकि ये गर्म हवा उसके अंदर जब जाएगी तो जो नाक में म्यूकस जमा रहता है वो भी काफ़ी हद तक पिघल करके अंदर की तरफ चला जाता है या फिर बाहर की तरफ निकल आता है
और अगर कफ उसके सीने में जमा हुआ है तो वो भी पिघल करके निकल जाती है। हालांकि ये जो म्यूकस वगैरह रहता है वो जब बच्चा पॉटी करता है तो उसी के रास्ते निकलता है, लेकिन उसमें पिघल करके उसके चेस्ट से कम बाहर आ जाता है, तो उसे जो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है उससे उसे राहत मिल जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, और जो कि मैंने बताया कस्टर्ड ऑयल को आप मसाज करिए बेबी के सीने पर और उसकी रीढ़ की हड्डी पर। इसके अलावा जो मस्टर्ड ऑयल होता है यानी कि जो सरसों का तेल होता है उसे ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और कपूर की एक टिक्की आप डाल करके हल्का सा गरम कर लीजिए। जब ये सहन होने जितना हो जाए आप इसमें जो साधारण नमक होता है घर में यूज करते हैं उससे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसे गरम करके अच्छी तरह से और बच्चे के चेस्ट पर और उसकी रीढ़ की हड्डी पर मालिश करिए। मालिश करने के बाद उसे गर्म कपड़े पहना दीजिए, पंखे वगैरह आप बंद रखिए और बच्चे को आराम से सोने दीजिए। फिर चाहे वो रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, उसे आराम से कुछ देर तक सोने दीजिए और देखिए कि क्या बच्चे की सांस जो है वो नॉर्मल चल रही है। अगर हाँ, तब तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप समझ जाइए कि बच्चे के सीने में या तो बहुत अधिक कफ जम गया था या फिर बच्चे की नाक में बहुत अधिक म्यूकस होने की वजह से बच्चा अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहा था। देसी घी जो होता है, घर का घी जो होता है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन लेकर के आप अच्छी तरह से पका दीजिए। जब अजवाइन लाल हो जाता है तो इसे उतार करके गैस बंद करके आप इसे छान लीजिए, और जब गर्म घी रहता है तभी ही, यानी कि हल्का गर्म रहे, एकदम से ज़्यादा गर्म न रहे कि बच्चे को चटका लग जाए, लेकिन ये ठंडा ना होने पाए अच्छी तरह से, क्योंकि घी जो होता है वो जमने लगता है, बहुत तेज़ी से जमता है और इस मौसम में, ठंडी के मौसम में बहुत जल्दी जम जाता है। तो आप जब हल्का गुनगुना गर्म रह जाए तभी आप उसे छान करके बच्चे के चेस्ट पर और उसकी रीढ़ की हड्डी पर अच्छी तरह से मालिश कर दीजिए। उसे गर्म कपड़े पहना करके कोशिश करिए कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसे की डबल लेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस रहा है कि नहीं, बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो हल्का गर्म कपड़ा या फिर कॉटन जो होता है उसके चेस्ट पर और उसकी पीठ पर आप इस तरह से कर दीजिए कि बच्चे को ज़्यादा ठंड न लगने पाए, उसे हवा न लगने पाए किसी तरह की, और जो कुछ आपने उसके चेस्ट पर और रीढ़ की हड्डी पर लगाया उसका पूरा असर उसकी स्किन के अंदर तक जा सके। तो इस तरह से करके बच्चे को सुला दीजिए। ये तो हो गया कॉमन रीज़न जो कि आप घर पर ट्रीटमेंट कर सकती हैं। इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब आपको सिर्फ डॉक्टर की ही चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि निमोनिया में, और जो नॉर्मल, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे को सर्दी की वजह से, कफ की वजह से या फिर दूध पीने की वजह से उसकी पसली चलती है, उसमें और निमोनिया के लक्षण में अंतर होता है। निमोनिया अगर बच्चे को है तो बच्चे को साथ में बुखार भी होगा, उसे कफ और जुकाम भी होगा और पसली भी चल रही होगी। तो इससे आप समझ जाइए कि बच्चे को निमोनिया है। तब आप घरेलू ट्रीटमेंट न करके बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। इसके अलावा कभी कभी कुछ बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम भी होती है और तब भी बच्चे को पसली चलने की समस्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर नॉर्मल है, आपने ट्रीटमेंट करके देखा, बच्चे को आराम मिल रहा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को नहीं आराम मिल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। कभी कभी अस्थमा में भी ऐसी समस्या आती है। अगर घर में पहले से किसी को भी अस्थमा की समस्या है तो छोटे बच्चे को भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आपके घर में ऐसा है और बच्चे को पसली चलने की समस्या हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। कभी कभी बहुत अधिक कफ अगर बच्चे के चेस्ट में जमा हो गया है, तब आप ये जो घरेलू उपाय मैंने बताया वो इफ़ेक्ट नहीं करता है, और बहुत अधिक कफ होने की वजह से उससे पसली चलने की जो समस्या है वो घरेलू दवाइयों से नहीं ठीक हो पाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको उसके पूरे चेकअप के बाद में अच्छी तरह से बता सकते हैं कि एक्चुअली में बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो अगर 2 दिन के अंदर बच्चे को आराम नहीं मिल जाता है लेकिन निमोनिया के लक्षण हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जो नॉर्मल कंडीशन है इसमें आप जो घरेलू उपाय मैंने बताया है उसे अपनाइए। अगर बच्चे को आराम हो जाता है तो दोबारा उस उपाय को आप अपना सकती हैं, लेकिन नहीं आराम होता है तो फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाना होता है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर बच्चे की पसली चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि न्यू पेरेंट्स को भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।